पहला सवाल यहाँ दे रखा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 120, 180 और 90 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए किसी कार्य को कर सकता है 120 दिन में, और बी उसी कार्य कर सकता है 180 दिन में, और सी उसी कार्य कर सकता है 90 दिन में। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, जीरो सबके पीछे है तो इसलिए जीरो हम ले लेंगे। ठीक है, और 12, 18 और 9 का लासा हो जाएगा 36, 12 3 36, 18 2 36 और 9 36, इसलिए 360 इनका एलसीएम हो गया। 120 का भाग लगाएंगे 360 में तो कितनी मिलेगी, जीरो से जीरो और 12 3 36, और 180 का भाग लगाएंगे 360 में तो जीरो से जीरो खत्म, 18 दूनी 36, और 90 का लगाएंगे जीरो से जीरो कट जाएगा और 9 चौक 36। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये कार्य क्षमता है। ठीक है, इफिशियंसी बोल रहे हैं। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो टोटल इफिशियंसी कितनी आएगी 9। ठीक है, और टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। ठीक है, टाइम निकालना है हमें, तो 360/9, निचौक 36, 4 और 0 40, तो 40 दिन में ये तो तीनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक कार्य को 24 दिनों में तथा बी 120 दिनों में कर सकता है। यदि वे 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ए एक कार्य को कितने दिन कर रहा है, 24 दिन में, और बी 120 दिन में। ठीक है, यदि वे 13 दिनों तक करते हैं तो 120 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। 24 का भाग लगाएंगे, 24 पंजे 120 और 120 एकम 120। ठीक है, ये टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 6। ये क्या टोटल वर्क है, ये टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, अब 13 दिनों तक उन्होंने कार्य 13 दिनों तक मिलकर कार्य किया है ए और बी ने, तो 13 दिन का कार्य निकालेंगे। ए प्लस बी का 13 दिन का कार्य है 6 गुणा 13, 13 छिक्के 78। ठीक है, टोटल वर्क में से 120 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 7 गए तो 42। ठीक है, 42 शेष कार्य। ठीक, अब भाग निकालना है, शेष भाग कितना रह जाएगा, 42 ऊपर ले लेते हैं और 120 नीचे। ठीक, काट दो, कितने में कट जाएगा, 6 बार 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक, तो 7/20 भाग बचा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा ए अकेला इससे 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में। ठीक, तथा ए अकेले इससे 24 दिन में, ए अकेला किसी कर रहा है 24 दिनों में। ठीक है, 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, 18 चक 72 और 24 तिया 72। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी, तो यहाँ देखो बी यहाँ से घटा दें हम, 4 में से 3 निकाल दो, 4 टोटल एफिशिएंसी इनकी 4 है दोनों की, ए की कितनी है 3 है, हमें निकालनी बी की है, ये घटा देंगे तो बी बचेगा यहाँ, और यहाँ 4 में से 3 है तो 1। ठीक है, बी का टाइम निकालना है तो 72 टोटल वर्क है, और इसकी बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 का भाग लगा लेते हैं 72 दिन में ये पूरा कर देगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, ए किसी कार्य के 33 सही 1/3% भाग को 5 दिनों में कर, और बी समान कार्य के 25% भाग को 5 दिनों में, और सी उसी कार्य के 16 सही 2/3% भाग को 5 दिन में कर सकता है, तो वे तीनों मिलकर
कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए 33 सही 1/3%, तो 33 तिया 99 और 100, 100/3, 100/3% है। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो 100/3 गुणा नीचे 100, 100 से 100 खत्म, बचेगा 1/3, इसलिए इधर आ जाएगा 1/3 भाग कितने में कर रहा है 5 दिन में। ठीक है, तो 5 तिया 15 यानी कि 15 दिन में। ठीक है, एक कार्य को 15 दिन में। इसी प्रकार निकालेंगे बी की, तो बी 25% भाग है, 25% मतलब 25% जब हटाओगे तो कितना हो जाता है 25/100, 25 से कम 25, 25 से 100 मतलब 1/4 भाग। ठीक, ये बना हुआ 1/4 भाग, 25% का 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है 5 दिन में, 5 चक 20 यानी कि 20 दिन में। बी उसी कार्य को 20 दिन में। अब सी की निकाल लेते हैं इसी प्रकार हम। सी कितने 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसको फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। 16 सही 2/3, 16 थी 48, 48 2 50/3%। ठीक है, 50/3%, परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 मतलब 1/6, 1/6 कितने दिन में कर रहा है ये 5 दिन में। ठीक है, तो 5 दिन, 5 के 30। ठीक, ए एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में। तो तीनों का लास्ट एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 15 चक 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, ये टोटल वर्क है और ये क्या टोटल इफिशियंसी। पूछा क्या है इसमें कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक, टोटल वर्क बट्टे टोटल इफिशियंसी। ठीक है, यह कितने 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, 60 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 9 का भाग 60 में लगा दीजिए, काट देंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 3 वाले 6 और 18 बट्टे 3 30। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे 6 सही 2/3। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में, b प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में, जबकि c प्लस ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब सबको अलग अलग निकालना, ए बी सी तीनों की वैल्यू अलग निकालनी। पहले ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं कार्य, ए प्लस बी 10 दिन में। ठीक, और बी प्लस सी 12 दिन में। ठीक, और सी प्लस ए 20 दिन में। ठीक, 10 12 20 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा लास्ट यानी 60, 10 छिक्के 60 और 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब ये तो टोटल वर्क हो गया। ठीक, इनकी इफिशिएंसी कितनी बनेगी यानी कि 6 11 बचा 14। ठीक, जब इनको ऐड करेंगे हम, ए यहाँ 2 बार, एक बार ये एक बार 2 बार हो गया, बी यहाँ 2 मतलब 2 बाहर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यानी 14 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 2 का भाग रह जाएगा तो 7। ठीक, अब ए प्लस बी प्लस सी की 7 है। ठीक है, हमें निकालना ए की मतलब ए का टाइम निकालना है। ए का टाइम कितना हो जाएगा यानी कि ए का टाइम निकाला, बी प्लस सी हटा दो यहाँ से, बी प्लस सी कितना है 5 है, बी प्लस सी कितना है हमारा, बी प्लस सी कितना 5 है, यहाँ से 5 हटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, ए की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, यानी कि टोटल वर्क 60 है, इफिशिएंसी ए की कितनी निकलेगी ओनली 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 30 दिन में। ठीक, अब बी का जब टाइम निकालना है, जब बी का टाइम निकालना है तो ए प्लस सी को हटा दें यहाँ से,
बी का टर्म निकालना है तो सी प्लस ए यानी कितना है 3, -3 कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक, तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ 60/4 भाग लगा कितना जाएगा 15, 15 तक 60 होता है 15 दिन में। ठीक है, अब हमें निकालना सी का टर्म। सी का टर्म कैसे निकलोगे, सी यानी ए प्लस बी यानी कि 6 घटा दीजिए आप, 7 में तो 6 घटाओगे यानी कि ए प्लस बी जब घट जाएगा तो सी बचेगा, सी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसलिए 60/1 जब भाग लगाओगे तो 60D। ठीक,